नाजिर को बिड के बारे में तुमने ही बताया है। मेरे ऑफिस में टेंडर ढूंढ रही थी तुम, और फिर ये सब हो गया। लेकिन तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं? हाँ, मैं पागल हो जाऊंगी। तुमसे कहा ना कि मुझे कुछ नहीं पता था। आखिरकार तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंप ही दिया। उसने बुरसा वाली कंपनी खरीद ली जिसने टेंडर हैंडल किया था। उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या अब तुम्हारे पास यही रास्ता बाकी रह गया है? एक बंधे हुए शख्स पर हमला करना निहायत ही बहादुरी का काम है। मुबारक हो। निकल जाऊंगा मैं यहां से, मुझे पूरा यकीन है। और जिस लम्हे मैंने बाहर कदम रखा, उसी लम्हे से तुम्हारी तबाही शुरू हो जाएगी। हमारा शिकार पिंजरे में है, शदीद जख्मी। तो मतलब वो बहुत जल्द मरने वाला है। बहुत जल्द वो मौत की भीख मांगेगा। मुझे बेसब्री से इंतजार है इस मौके को देखने का। क्या तुम जानते हो आतिश कहाँ है? और हम उसकी फिक्र करें भी क्यों? वो लगता क्या है इस घर का? जब भी आतिश के बारे में बात करो जरा जबान संभाल कर बात किया करो मुझसे, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें, ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। हेलो। क्या तुमने आतिश के साथ कुछ किया है? क्या तुम्हारी बात समझ नहीं आई? आतिश कुछ काम से बाहर गया था और अब गायब है। यहाँ तक कि उसका फोन भी बंद जा रहा है। यकीनन तुमने ही कुछ किया है आतिश के साथ। नज़ीर, अगर आतिश को जरा भी कुछ हुआ तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी, सुन लो। इसी चक्कर में वो चुड़ैल मरजान भी मारी जाएगी। फिर तुम जब चाहे उससे मिल लेना। कोई होगा भी नहीं जो डिस्टर्ब करे तुम्हें। वैसे असली तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मुझे, लेकिन इस बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता। अगर किसी ने आतिश के साथ कुछ किया है तो ये अच्छी बात है। हर कोई तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत बेचैन हो रहा है। ढूंढ तो लेंगे, लेकिन एक लाश की सूरत में। मुझे अब जाना होगा। इस पर नजर रखना अपनी। ये जख्मी है तो लापरवाह मत हो जाना। जैसा आप कहें। जो तुमने कहा है वो सच होना चाहिए नज़ीर। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और मुझे पता लगा कि तुमने आतिश को नुकसान पहुंचाया है, तो याद रखना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं। और जिस मरजान को बेपनाह चाहते हो तुम, उसको तुम्हारे सामने ऐसी दर्दनाक मौत दूंगी कि तुम तड़प जाओगे। उसके बाद तुम्हारी बारी। तुमने मुझे कितना रुलाया, अब मैं तुम दोनों को भी कभी एक नहीं होने दूंगी। जरा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें कैसे पता मैं रो रही हूँ? हाँ, असल में मुझे पॉलन एलर्जी है, इसलिए आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा। क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, क्या बात है? हाँ तो तुम्हें इससे क्या है? हाँ, अपने काम से काम रखो ना। मैंने सब काम कर लिए। तुम्हें इस हाल में देखकर तुम्हारे पास आ गया। अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अल्लाह अल्लाह, वो कह रही है कि मैं ठीक हूँ, तो फिर रो क्यों रही थी? समझ नहीं आ रहा। ठीक होने पर रोता है कोई? ये औरतें भी ना। कोई खबर आतिश की? अभी तक तो नहीं, और कुछ दोस्त जो पुलिस में हैं उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं।
आतिश को पागलों की तरह ढूंढा जा रहा है हर तरफ, और इस महारानी को तो देखो कितने सुकून से घूम रही है हर तरफ। बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम वहाँ खड़ी हमारा मजाक उड़ा रही हो और आतिश के लिए परेशान होने की एक्टिंग कर रही हो। ये दिखावा कहीं और जाके करना। कहाँ है मेरा बेटा, बताओ। ये क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? छोड़े मुझे। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे मनहूस बाप ने मेरे बेटे के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? बताओ मुझे, आतिश कहाँ है, वरना जान ले लूंगी छोड़ दे तुम्हारी। उसे, सुकून से रहे, पीछे रहे। ये क्या कर रही हैं आप? ये कोई वक्त है चिल्ला चिल्ला के इस तरह से लड़ने का? यकीन करो, ये हर चीज जानती है और मुझे पता है कि इससे कैसे बुलवाना है। आतिश के वापस आने तक मरजान को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसे मुझे जवाब देना होगा। क्या बात है, तुम इस नागिन का साथ दे रहे हो? मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ इसका ख्याल है, क्योंकि आतिश की बीवी है और मेरी जिम्मेदारी है इस वक्त। आने दो आतिश को वापस, फिर सच सबके सामने आ जाएगा। और याद रखना, अगर इस सब के पीछे तुम हो ना, तो मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। मुझे नहीं सोचना कि आप मेरा क्या हाल करेंगी। आप यकीन करें या ना करें, मगर मेरे जहन में इस वक्त सिर्फ एक ही बात है, आपका बेटा। और मैं उसे सही सलामत घर लाने की पूरी कोशिश करूंगी। और मेरे पीछे पड़ने के बजाय यही करना चाहिए आप लोगों को। हिम्मत देखी इसकी, एक तो गुनाह करती है, फिर नसीहत भी करती है। आज का दिन तो बहुत अच्छा है, ला 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 ला, हो 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 चिचक, हाँ, मुझे लग रहा है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए शायद। तुम्हारा मिजाज तो अलग लग रहा है, आखिर क्या हुआ है? कल तक तो तुम रो रही थी और आज गुनगुना रही हो। माशाल्लाह, आज तो बहुत खुश लग रही हो। मैं खुश क्यों ना हूँ अम्मी? हाँ, देखे कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। हम कितने सेहतमंद हैं, हमारे पास काम है करने के लिए, हम एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, सही कहा। क्या चल रहा है? काम में आसानी हो। शुक्रिया। क्या आपने आतिश साहब के बारे में सुना? क्यों, उन्हें क्या हो गया? किसी का राब्ता नहीं हो पा रहा उनसे। ऐसे कैसे? अरे यार, उनका फोन बंद हो गया होगा, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, और कुछ नहीं। सच कहूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हवेली में सब बहुत परेशान हैं। समझ नहीं आता इस हवेली को आखिर होता क्या जा रहा है। वाकई समझ नहीं आ रहा, ये मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही। हम खुश होते नहीं कि कोई परेशानी आ जाती है। खुदा हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। उम्मीद है कुछ बुरा नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे बेटे। आप सब इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? बस भी करें, अभी कुछ पक्का नहीं है और हम यहाँ किचन में परेशान हो रहे हैं। वो यकीनन बाहर गए होंगे, जवान है, घूम फिर रहे होंगे। याद है ना, मैं भी कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था। हद है। मैं भी तो किसी को बिना बताए दोस्तों के साथ कैंपिंग पर चला गया था, वहां पहुंचकर पता चला सिग्नल ही नहीं है। याद मत दिलाना मुझे, सच में बहुत बुरा वक्त गुजरा है वो। और हम कितने परेशान हो गए थे, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं। ये क्या बोल रही हो तुम? अच्छा, तो फिर बाद में क्या हुआ था? और क्या होना था? अम्मी से डांट पड़ी और एक जोरदार चप्पल पड़ी। तुम बताओ, इसके अलावा और क्या होना था? बताओ मुझे। बिल्कुल सही किया गया तुम्हारे साथ। हाँ, सही हुआ। अम्मी, आज खाने में क्या है? सब्जी बनी है। क्या कुछ और नहीं है? अम्मी, आखिर आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? भूख लग रही है? क्या पूछ भी नहीं सकता? भूख एक चीज है, जैसे दर्द एक चीज है ना? अच्छी मिसाल थी ना? क्यों हंस रहे हो? बस ऐसे ही। अल्लाह अल्लाह। मैं रोना नहीं चाहती थी, मुझे माफ करना। मजबूत रहने की कोशिश करूंगी। तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मदद मांगना ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्या वाकई ये तुम कह रहे हो मुझसे? जो मैं कहता हूं बस वो किया करो, जो मैं करता हूं वो मत देखा करो।
और तुम्हें रोने पर बिल्कुल माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफी तब मांगो जब तुमने कुछ गलत किया, और रोना यह जाहिर करता है कि तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं है। और तुम्हारा क्या? क्या तुम भी रोते हो या तुम्हारा दिल पत्थर बन चुका है? यह इस पर डिपेंड करता है कि मेरे सामने कौन है। किसी के लिए सख्त और किसी के लिए नरम। जो जिसका हकदार हो उसे वही मिलता है। नज़ीर, बात सुनो मेरी। देखो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम आतिश के खिलाफ कोई भी साजिश कर रहे हो तो इसी वक्त बता दो मुझे। किस बारे में बात कर रहे हो? मेरे ख्याल में तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा क्या मतलब है। अब अनजान मत बनो और जवाब दो मुझे। मैंने कहा ना कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम्हें क्या लगा था एक नौकर की धमकी से डर जाऊंगा मैं? तुमने अभी मुझे क्या कहा? एक नौकर। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। अब बोलो, जवाब दो मुझे। वक्त जाया कर रहे हो तुम। हाँ ठीक है, अगर मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूं तो तुम जैसे जानवर के लिए मेरे पास एक लम्हा भी नहीं है जाया करने को। समझ आई तुम्हें? कह दिया मैंने। जिंदा रहना चाहते हो तो दूर रहना मुझसे। अब मुझे एक शख्स के बजाय 2 लोगों की जान लेनी पड़ेगी। तुम्हारा अंजाम करीब है। आतिश साहब की कोई खबर मिली? अभी तक तो नहीं। आपने काफी वक्त से बुनाई नहीं की थी, है ना? क्या बात है? क्या करूं बेटा, जब मेरे हाथ खाली होते हैं तो मैं बोर हो जाती हूँ। सर्दी आ गई है तो सोचा स्कार्फ बना लेती हूँ। देखो कैसा लग रहा है। बहुत प्यारा है। अल्लाह आपके हाथों को बरकत दे। पहले मेरे पास बहुत वक्त होता था, बहुत से कपड़े बुने हैं मैंने। हमारा वक्त भी बहुत अजीब सा था। 2 मोहब्बत करने वाले आपस में मोहब्बत का इजहार भी नहीं करते थे। हम मोहब्बत का इजहार गिफ्ट से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से करते थे। कभी एक टांके से तो कभी एक सुई से, और फिर ऐसे ही वक्त गुजर जाता था। हमने बहुत मुख्तलिफ जिंदगी गुजारी है। तुम्हारे लिए मुश्किल है। क्या वक्त था। हमने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं चिचक, जिनका अफसोस आज तक होता है और शायद सारी जिंदगी रहेगा। बस कभी भी तुम ये गलती मत करना। अपनी जिंदगी जाया मत करना। दिल खोल कर जीना मेरी बच्ची। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक दिन रोती हो और फिर अगले दिन ही हंसती हुई नजर आती हो। इसलिए आज से तुम अपनी जिंदगी दिल खोल कर जियोगी। क्या देख रही हो वहां पर? नहीं, कुछ नहीं। एक आवाज आई थी, मुझे लगा कोई है। कोई नहीं है। आतिश, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम यहाँ हो।
मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी, बहुत ज्यादा फिक्र। मेरे दिल ने मुझे बता दिया था कि तुम ठीक नहीं हो। मगर अब देखो, मैं यहां हूं तुम्हारे साथ। चलो जल्दी से आंखें खोलो। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। चलो उठ जाओ जल्दी से, मेरा हाथ पकड़ो। चलो यहां से एक साथ निकलते हैं। चलो अपनी जिंदगी में वापस लौट चले। मरजान, क्या ये तुम हो? आतिश, आतिश चलो यहां से। आतिश तुम कहां हो? मैं इंतजार कर रही हूं। आतिश कहां हो तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। जल्दी करो, चलो। आतिश मैं इंतजार कर रही हूं। जल्दी करो आतिश। आतिश मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। कहाँ थे तुम? मुझे कितनी फिक्र थी तुम्हारी। मैं इंतजार कर रही थी कब से यहाँ पर।
ये खूबसूरत सा एहसास। क्या ये सच में है? हाँ, सच है। इससे ज्यादा सच कभी कुछ था ही नहीं। तुम यहां पर हो तुम्हारे साथ। मुझे पता था तुम आओगे। कैसे पता था तुम्हें? तुम हमेशा आते हो और मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया है। मैंने खुद से यही कहा था कि अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई। ये खत्म नहीं होगी। हमारी कहानी यहां खत्म नहीं हो सकती। चाहे मुझे बांध दें या हमेशा के लिए कैद कर दें, मैं यहां से बचकर निकल जाऊंगा। चलो यहां से आतिश। कहाँ हो तुम आतिश? कहाँ हो तुम? उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती। महसूस कर सकती हूँ, जरूर कुछ तो हुआ है। कैमरा फुटेज देखकर कुछ पता चला है क्या तुम्हें? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मरजान। कमिश्नर के जवाब का इंतजार है मुझे। मुझे फिक्र हो रही है जमाल। देखो, तुम परेशान मत हो। आतिश ने इससे बड़े बड़े अजाब झेले हैं। जिंदगी में आने वाली ये तमाम मुश्किलात हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाती हैं। आतिश अपना ख्याल रखना जानता है और मुझसे पूछो तो मेरी फिक्र अलग है। अक्सर वो परेशानियों में खुद ही कूद जाता है और फिर मुझे बुलाता है। मुझे लगता है तुम काफी गरीब हो। तो अब क्या करना चाहिए? कहां ढूंढेंगे हम उसे? हाँ, कुछ जगह हैं चेक करने के लिए। मैं उन जगहों पर जाऊंगा और देखता हूं क्या हो सकता है। उससे पहले मुझे कमिश्नर के जवाब का इंतजार है। मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। मैं अकेला जाऊंगा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। हेलो कमिश्नर साहब, क्या सूरत हाल है अब?
हेलो मोहतरमा, तुम्हें इससे क्या कि मैं कहा हूं। चलो अब बस करो, मैं अभी तुम्हारी बकबक नहीं सुन सकता। मैंने कहा ना कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। बच्चों से कहो कि रोए नहीं, कहो कि बाबा खिलौने लेकर आएंगे। हाँ सुनो, तुम उधर देखो। चलो जल्दी। ठीक है कमिश्नर साहब, मैंने हर उस बंदे से पता कर लिया जिसे मैं जानता हूं। मेरे पास कुछ जगह हैं देखने के लिए। हम फिर बात करते हैं इस बारे में। उन्होंने कैमरास तक चेक किया, उन्हें कुछ नहीं मिला। मजीद बताएंगे अभी? मुझे लगता है कि हमें निकलना चाहिए, हम वक्त जाया कर रहे हैं। ये क्या है? किसी अननोन नंबर से लोकेशन आई है। कौन सी लोकेशन? ये तो आतिश है। हेलो हेलो जमाल, मैं हूं। हेलो आतिश, क्या आवाज आ रही है तुम्हें? जमाल मैं हूं, क्या हो गया? जमाल। हाँ आतिश, क्या ये तुम हो मेरे भाई? क्या हुआ? हेलो जमाल, मैं हूं, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? जमाल। ये भी ले लो। नहीं, ये काफी है, मुझे इतनी भूख नहीं है। पूरा खा लो, भूख लगेगी। तो तुम इस पिंजरे से भागने की प्लानिंग कर रहे थे? प्लान तो यही है। लड़कों, यहां आओ तुम लोग जरा। बांध दो इसे। छोड़ो। बैठो, होशियारी मत करो। क्या हुआ? दोबारा कॉल करो उसे। मैं सीधा उसी लोकेशन पर जा रहा हूं, तुम अंदर जाओ, यहीं मेरा इंतजार करो। नहीं, मैं भी आ रही हूं। तुम्हारा आना ठीक नहीं है। मैं नहीं उतरूंगी। देखो मरजान, वहां किसी भी किस्म का खतरा हो सकता है, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुम यहीं रहो, मेरा इंतजार करो, आतिश को लेके आ जाऊंगा। फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए उतर जाओ फौरन। तो फिर गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी से चलो यहाँ से।
आतिश सही कहता था। किस बारे में? जमाल, 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 तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ बोलो असली। जमाल, तुम इतनी जल्दी में आखिर कहाँ गए हो? क्या आतिश की कोई खबर मिली? देखो असली, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा घर में। मरजान भी साथ गई है ना? फोन रखो, मैं सब कुछ तुम्हें बाद में तफसील से बताऊंगा। उम्मीद है तुम्हें वो लोकेशन आतिश नहीं भेजी होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, आतिश मिल जाएगा। इंशाल्लाह। यहाँ क्या कर रही हो? जमाल और मरजान अभी गाड़ी में बैठकर निकल गए कहीं। मेरे लाख पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। उन्हें जरूर आतिश के बारे में कुछ पता चला है। खैरियत रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अम्मी, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई, मरजान क्यों गई है साथ? मैं भी तो हूँ यहाँ। जमाल ने कुछ बताया क्यों नहीं? वो जरूर कुछ छुपा रहा होगा। खुदा ना करे आतिश के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। या अल्लाह, उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। अल्लाह ना करे जो उसके साथ कुछ बुरा हो अम्मी। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फजूल में ढूंढ रहे हो तुम लोग। आतिश जिस जगह है वहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। क्या तुम और खाना चाहोगे? नहीं, इतना काफी है, शुक्रिया। क्या मिस्टर आतिश के बारे में कुछ पता चला? नहीं, जहां तक मुझे पता है कोई खबर नहीं है उनकी। मरजान साहिबा उदास हैं बहुत। वो उनके शौहर हैं, जाहिर सी बात है। जितनी उदास और परेशान अभी वो होंगी, उनसे ज्यादा कोई नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आतिश साहब जल्द वापस आ जाएंगे। मरजान साहिबा के प्यार की खातिर वो जिस किसी भी मुश्किल में फंसे होंगे जरूर निकल आएंगे। क्योंकि जब दो लोग साथ जिंदगी गुजारने का वादा करते हैं तो हर मुश्किल का सामना करते हैं, पीछे नहीं हटते। हमारा वक्त भी बहुत अजीब सा था। दो मोहब्बत करने वाले आपस में मोहब्बत का इजहार भी नहीं करते थे। हम मोहब्बत का इजहार गिफ्ट से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से करते थे, कभी एक टांके से तो कभी एक सुई से, और फिर ऐसे ही वक्त गुजर जाता था। हमने बहुत मुख्तलिफ जिंदगी गुजारी है, तुम्हारे लिए मुश्किल है। मलिक, मैं और चाय बनाकर ले आती हूँ। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है चचक। हाँ ठीक है, मैं भूल गई थी। तुम्हें क्या हुआ है चचक? तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ बिल्कुल। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो अभी करना जरूरी है। देखो जगह तो यही है।
पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं आसपास जरा देख के आता हूं। मेरे पीछे मत आओ, तुम गाड़ी में जाओ। बिल्कुल नहीं। मरजान देखो, मैं मना कर रहा हूं तुम्हें। मगर मुझे भी आना है। मरजान देखो, जिद मत करो। मैं तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हें यहाँ तक लेकर आ गया हूँ, मगर अब आगे नहीं। जैसा कह रहा हूँ वैसे ही करो। जाओ जाके गाड़ी में बैठो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अब बात को मत बढ़ाओ, चलो। मैसेज मिल गया हमें। हम तुम्हें मारकर चले जाएंगे। तुम बाहर नजर रखो जाकर, जैसा आप कहें। क्या देख रहे हो? मारने से पहले मरने वाले को देखता हूं। यही मेरा उसूल है। तो क्या अब मुझे डरना चाहिए? कुछ लोग आए हैं। मैं आ रहा हूं। डरे हुए तो तुम लग रहे हो मुझे। क्या वाकई? अभी आता हूं मैं। ज्यादा देर मत लगाना। फिक्र मत करो तुम। जल्दी जमाल, जल्दी करना होगी तुम्हें। मैं आ गया हूं भाई। कहां जा रहे हो भाई? मैं तो यहां सैर करने आया था। मैंने कहा था ना, मैं सैर करने के लिए आया हूं। सुना नहीं तुमने?
शुक्र है खुदा का। तुम यहां पर क्या कर रही हो? हिम्मत मत करना। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। तुम यहां क्या कर रही हो? आह मरजान, चलो अंदर जल्दी। दोबारा उसे छूना भी मत। मुझे दोबारा ऐसे धक्का मत देना। क्या कर लोगी तुम? हाँ, मरजान, मरजान! तुम ठीक हो? ज्यादा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? मैं ठीक हूं। ये तुमने अभी कैसे किया? मैंने उसे वार्निंग दी थी, उसने नहीं सुनी। बहुत टाइट है ये तो। आदमी को पीट दिया मगर रस्सी नहीं खोल सकती। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जमाल कहाँ है? वो तुम्हें ढूंढने के लिए निकला था। उसने मुझसे कहा था गाड़ी में वेट करो, मगर मैंने नहीं किया। गाड़ी में रुकना था, यहाँ क्या कर रही हो? जमाल को कॉल करो। मेरे पास फोन नहीं है। जैसे ही तुम्हारी लोकेशन मिली घर से निकलकर गाड़ी में बैठ गई मैं। हद है यार। गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। माफ कर दो मुझे। गुस्सा नहीं कर रहा, वो कभी भी आ सकते हैं। जल्दी करो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर नहीं खुल रही तो चली जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहा ना चली जाओ, वो लोग बस आते ही होंगे। मैंने भी कह दिया है कि नहीं जाऊंगी मैं। कह रहा हूं ना जाओ। बंदे हाथों के साथ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। यहां से कहीं नहीं जा रही मैं। कभी तो तुम मेरी बात सुन लिया करो। खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो।
हम इसका क्या करेंगे भाई? यही छोड़ दो इसे, भेड़ियों की दावत हो जाएगी। छोड़ो उसे, जाने दो उसे। छोड़ दो मुझे। जो आपका हुक्म प्रिंस। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। हाथ मत लगाओ उसे। हिलो मत। छोड़ो मुझे। खामोश रहो। मैंने कहा छोड़ दो। सुना नहीं तुमने? छोड़ दो कह रहा है। क्या करना चाहिए हमें? छोड़ दें क्या इन्हें? तुम्हें मुझसे मसला है, उसे जाने दो। बुरा दिन है बहुत, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन। वैसे ये लड़की खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। छोड़ो। ठीक से पकड़ो इसे। छोड़ दो उसे। उसे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देख रही हो क्या? तुम्हारा शौहर गुस्सा हो रहा है कि हमने तुम्हें परेशान किया। एक आदमी नहीं समझ रहा तुम लोगों से। सुकून से बैठ रहे हो या इसे मार दूं? ठीक है, गन नीचे करो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। जल्दी करो। मजबूत बांधना, अब खुलना नहीं चाहिए। दोनों को बांध दिया है भाई। चलो आ जाओ अब। तुम ठीक हो ना? ठीक हूं, मेरी फिक्र मत करो। नहीं आना चाहिए था तुम्हें। जरूरत क्या थी तुम्हें यहां आने की? गाड़ी में नहीं रुक सकती थी क्या? तुम्हारी फिक्र थी मुझे, सब महसूस कर पा रही थी कि कुछ ठीक नहीं है तुम्हारे साथ। इसने महसूस किया? घर में आराम से नहीं बैठ सकती थी मैं। कम से कम तुम नहीं फंसती यहां। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी यहाँ पर। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और तुम्हारी मदद का क्या फायदा हुआ? खुद देख लो, जल्दी हाथ खोल देती तो हम यहां से निकल चुके होते। मैंने तो खोल दिए थे। हाँ, मगर बहुत वक्त लगाया। इतने टाइट बंधे थे तुम्हारे हाथ। तो सब मेरी ही गलती है, बोल दो ये भी। सब नहीं है, और मुझे अब तुम्हारी परवाह होने लगी है। तो एक दूसरे की परवाह करने में आखिर हर्ज ही क्या है? हाँ, मगर ठीक कहा, कुछ लोग परवाह के लायक होते हैं और कुछ लोगों की परवाह करके अफसोस होता है। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। समझती क्यों नहीं हो? सब मेरी ही गलती है। काश के मैं यहां पर ना आती और वो लोग यही तुम्हें। बस उम्मीद करो कि जमाल ठीक हो। इंशाल्लाह वो ठीक होगा। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा।
क्या बात है? यहाँ के हालात बहुत गर्म हो गए हैं बॉस। हम उसे मारने वाले थे कि मेहमान आ गया। कौन सा मेहमान? मरजान और उसके साथ एक आदमी भी आया था। उसे तो सबक सिखा दिया और मरजान को भी पकड़ लिया। ये क्या कह रहे हो तुम? मरजान को किसने बताया? वो कैसे आ सकती है यहाँ? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन यही सच है। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। मरजान तो ठीक है ना? जी बिल्कुल बॉस, वो ठीक है और स्ट्रांग भी माशाअल्लाह। उसे भी बांधना पड़ा हमें। आतिश का क्या करें? आप कहें तो अभी मार देता हूं उसे। इस वक्त मरजान की वजह से बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई हमारे लिए। जो कह रहा हूं उसे गौर से सुनना तुम। ख्याल रहे, मरजान को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। समझे तुम? ये क्या किया तुमने मरजान? तुमने आकर सारा प्लान खराब कर दिया हमारा। हम यहां से निकल जाएंगे। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? ये झूठ होगा अगर कहूं कि डर नहीं लग रहा, मगर तुम यहाँ पर हो, इस बात से तसल्ली है मुझे। जब तक मैं जिंदा हूं, किसी में भी हिम्मत नहीं कि तुम्हें छू भी सके। जानती हूं। बस यहां आने की तुमने गलती कर दी। जमाल ने गाड़ी में रुकने का कहा, मगर तुमने उसकी भी नहीं मानी। कभी तो किसी की सुन लिया करो, बस अपनी ही करनी होती है। देखो, किसी की बात ना मानो तो बुरा ही होता है। अच्छा हुआ है या बुरा? घर के लॉन्च में बैठकर आराम से टीवी नहीं देख सकती थी मैं। अगर मुझे पता होता कि यहाँ ये सब होगा, तब भी मैं यहीं आती। ये सब किसने किया होगा? साफ जाहिर है किसने किया है। मुझे नहीं पता, लेकिन ढूंढ लूंगा, और जिसने ये किया है वो बहुत पछताएगा। जमाल की अभी तक कोई खबर नहीं है। खुदा ना ख्वास्ता से कुछ हुआ तो नहीं? अगर तुम जमाल को ठीक से जानती होती तो तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करती। उस पर पहले भी बहुत दफा हमले हो चुके हैं, कभी हाथ कभी पांव, कितनी हड्डियां तोड़वा चुका है। लेकिन हॉस्पिटल से वापस आने के बाद फौरन ही हर किसी से बदला लेता है वो। मैं जानता हूं जमाल को, वो जरूर हमें यहां से निकालने के लिए आएगा। अगर हम यहां से जिंदा बच के निकल सके तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। तुमने गलत समझा मुझे, यानी कि वो टेंडर मैंने नहीं किया था। गलत समझा तुमने। इस वक्त तुम्हें यह बात बताना याद आ रही है? हाँ, तो मुझे नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर मैंने किया होता तो मैं मान लेती, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम बस मुझ पर चीखना चिल्लाना कर सकते हो। देखो, हमारे दरमियान बहुत सारी प्रॉब्लम जरूर हैं, मगर एक बात जान लो कि मैं किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं कर सकती, अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में गलत सोचो। शायद हमारे दरमियान ये आखिरी लम्हात हैं, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरे दिल में कुछ भी छुपा रहे और मैं मर जाऊं। इसलिए सब कुछ कह दिया। मैं जानती हूं कि तुम मुझे अच्छा नहीं समझते हो, पर ये नहीं चाहती कि बुरा समझो। फिलहाल मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, छोड़ो।
एक आइडिया है मेरे पास। क्या हुआ? कुछ गलत हुआ है क्या? मरजान वहां आ गई है। क्या? कैसे? और वो वहां क्या कर रही है? मैं नहीं जानता, लेकिन सारा प्लान खराब कर दिया उसने। मुझे समझ जाना चाहिए था। मुझे शक हो रहा था। वो जब जमाल के साथ जा रही थी, मैं उसी वक्त समझ गया था। ये लड़की हर वक्त मेरे प्लान्स क्यों खराब कर देती है? कितना अच्छा मौका मिला था हमें आतिश को खत्म करने का। क्या पड़ी थी उसको वहां जाने की? जमाल कहाँ है? वो कह रहे हैं कि जमाल मर चुका है। अब क्या करें? हम पीछे नहीं हट सकते। हम बहुत करीब आ गए थे नजर। मैं एक इंसान की वजह से सारा प्लान खराब नहीं कर सकता। तो क्या मरजान को भी कुर्बान कर दोगे? कुछ भी करो, आतिश जिंदा नहीं बचना चाहिए। हरगिज़ नहीं। मैं मरजान को नहीं छोड़ सकता। इस वक्त जो भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार मरजान है नजर। मैं संभाल लूंगा। मुझसे बात किए बगैर कोई पागलपन करने की जरूरत नहीं। पागलपन तो होगा, बस मेरी बच्ची को कुछ ना हो, वो खैरियत से घर आ जाए। बात सुनो मेरी। क्या हुआ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मालिक कहाँ है तुम्हारा? काफी देर से मुझे वो नजर नहीं आ रहा। खुद भाग गया और तुम लोगों को यहां छोड़ गया। हाथ पांव बंधे हुए हैं फिर भी सुकून नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारी होशियारी मेरे सामने नहीं चलेगी। मुझे बातों में उलझाकर भागना चाहते हो ना? गलत फहमी है तुम्हारी। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। एक मुक्के से ही ढेर हो गए तुम। हाथ टूटे तुम्हारे। अब मिल गया सुकून। अब अगर होशियारी की तो ऐसा मारूंगा कि सीधा ऊपर पहुंच जाओगे, समझे? तुम भी सुन लो, कोई होशियारी नहीं, मार दूंगा। ठीक हो ना तुम? ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ तुम्हें? ठीक हो। प्लान काम कर गया। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? बकवास बंद करो अपनी। मुझे बेवकूफ समझते हो? कहाँ है आतिश? मुझे नहीं पता। आतिश कहाँ है बताओ मुझे। आतिश के और भी कई सारे दुश्मन है, किसी ने खत्म कर दिया होगा उसे। अगर तुम्हारा इसमें हाथ निकला तो तुम बचोगे नहीं नजर। मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लूंगी और तुम्हारी जान ले लूंगी। समझ आ रही है ना क्या कहा मैंने? तुम मुझे अभी जानते नहीं हो नजर, पर बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या कर सकती हूँ मैं। पार्टनरशिप करना चाहते थे ना तुम मुझसे? पछतावा हो रहा होगा ना अब तुम्हें खुद पर। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं जानता वो कहाँ गया, लेकिन जिसने भी ये सब किया है उसे ढूंढो और जाकर मार डालो।
तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पागल हो गई हो। जल्दी जाओ और ढूंढो उसे। क्या हो रही है? कौन हो तुम लोग? तुम्हारा खेल खत्म हो गया। क्या बकवास है ये? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? आखिर क्या हुआ है? आतिश गायब है और अगर इसमें तुम मुलव्विस निकले तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ। और अगर वो जिंदा ना मिला हैदर तो तुम्हारे पूरे खानदान का जनाजा निकलेगा इस घर से, याद रखना। शोर करें तो गोली मार देना। बेटी मेरी भी गायब है, मैं भी परेशान हूं उसके लिए जैसे तुम हो। बहुत गलत कर रही हो तुम, ये शर्म करो। तुम्हें अपने कल से डर नहीं लगता क्या? खबरदार, अब तुम जैसा घटिया इंसान सिखाएगा कि गलत क्या है और सही क्या। वैसे हैरत है, तुम्हें तो अपने आज की फिक्र होनी चाहिए लेकिन तुम्हें मेरे कल की पड़ी है। कोई रियायत मत करना इनके साथ। मेरी बात सुनो, जैसे मैं तुम्हें खोल दूं, तुम जाकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाना और जब मैं उन आदमियों को हैंडल कर रहा हूंगा तुम फौरन से भाग जाना, समझ गई? मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम देख चुके हो। बहस मत करो, जो कहा है वो करो। हमारे पास बस एक ही मौका है, उसे जाया मत करना। मगर अगर मगर कुछ नहीं। चलो दरवाजे के पीछे जाओ। सुनो, मुझे बात करनी है। वहां जाओ, क्या कर रही हो? मैं संभाल लूंगी, ठीक है? हद है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? किसने खोला तुम्हें? आराम से। चलो जल्दी करो। कहाँ चल दिए? वाह, किस लड़की से शादी की है मैंने। मुझे भी कुछ दाव आते हैं।
चलो निकले। मुझ पर गोली मत चलाना। इस वक्त भी तुम्हें ताने याद आ रहे हैं? यकीन नहीं आ रहा मुझे। चलो चलते हैं हम। तुम नहीं भाग सकते। हालात देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, समझे? दूसरी दुनिया वालों को मेरी तरफ से सलाम कहना। तुम जाकर खुद ही सलाम कह देना। तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? हाँ, मैं ठीक हूं। तुम ठीक हो? ठीक हूं, बस जरा सी घबराहट हो रही है मुझे। अब इतना तो बनता ही है। चलो उनके उठने से पहले निकले यहां से।
तुम वहां पीछे से जाओ और तुम मेरे साथ आओ। जब तक वो दोनों मिल न जाए वापस मत आना। अलविदा चिचिक, जा रहा हूं मैं। ख्याल रखना अपना, बस यही मेरी गुजारिश है। कहाँ जा रहे हो? भाई मैं अपने मुल्क वापस जा रहा हूँ। टिकट भी ले चुका हूँ मैं, याद नहीं आ रहा कहाँ रख दी। याद आ गया, ये देखें। इसे दिखाने का फायदा नहीं है। हुक्म है कि कोई बाहर नहीं जाएगा। भाई खुदा के लिए मुझे जाने दें, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आतिश साहब के मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हुक्म मिला है हमें। अच्छा ठीक है, कहीं नहीं जा रहा मैं। आपका मिलाया गया नंबर फिल वक्त बंद है, कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। पहले आतिश नहीं मिल रहा था, अब जमाल भी गायब है। कहाँ हैं ये लोग? हैदर, हैदर, दुआ करो कि आतिश लौट आए, वरना खुदा की कसम मैं तुम्हें इतनी अजियतनाक मौत दूंगी कि दुनिया देखेगी सारी। कुछ भी पता नहीं चल रहा अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, इसी दरवाजे से मेरे दोनों बहादुर बेटे वापस आएंगे, देखना तुम, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। कुछ हुआ तो नहीं? ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ, बस थक गई हूँ। हमें यहां से निकलना होगा। चलो, मेरा हाथ पकड़ो, चलो उठो। भागो मत, वापस आओ यहां। यहां से कोई भाग नहीं सकता। अल्लाह गारत करे। तुम लोग वहां जाओ, ढूंढ कर लाओ उन्हें, मार डालूंगा उन दोनों को। बेटा इसमें थोड़ा सा और आटा डालो, मुझे कम लग रहा है। ठीक है अम्मी। खुदा करे कि आतिश साहब खैर खैरियत से घर लौटे। इंशाअल्लाह। हाँ, उम्मीद तो यही है। दुआ करो कि वो लोग वापस महफूज लौट आए। बिल्कुल, वो महफूज लौट आए। अगर आतिश साहब को कुछ हो गया तो मुझे लगता है मुज़य्यन साहिबा तो हमें गोली मार देंगी। उनसे बड़ा जालिम तो कोई है ही नहीं, बता रही हूँ मैं आपको। हाँ, वैसे ये बात तो सही कही।
आज रात का खाना ज्यादा नहीं बनेगा। आतिश साहब और जमाल साहब घर पर नहीं है, इसीलिए घर में ज्यादा किसी को भी भूख नहीं है। मरजान साहिबा को तुम भूल गई? हाँ, मरजान साहिबा भी मैं भूल गई थी। प्यारी अम्मी, आज आपने शुक्रिया तुम्हारा। बेटा जाओ, जाकर झाड़ू लाओ, इसे समेटो। अम्मी देखा ना आपने, उसकी वजह से गिलास टूटा और साफ करके भी नहीं गई। इस लड़की का भी क्या होगा समझ नहीं आता। अभी भी बन जा रहा है। यार कहाँ हो तुम मरजान? मैं कॉफी लाया हूं आपके लिए। बुरा, मेरा इस वक्त काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। मैं काम के लिए नहीं आया, आपको कुछ बात करनी थी ना मुझसे। मरजान से राब्ता नहीं कर पा रही हूँ और ये नॉर्मल बात नहीं है। कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं? बिल्कुल नहीं होंगी। मैंने कभी नहीं देखा कि इंसान एक ही वक्त में इतना नाजुक भी हो सकता है और मजबूत भी। अगर तुम उसे जान लो तो तुम्हें हैरत होगी और बहुत फख्र होगा। लोग सिर्फ बाहर से अच्छे बनते हैं, वो अंदर से बिल्कुल अच्छे नहीं होते। लेकिन मरजान जितनी अच्छी इंसान बाहर से है, उससे कई ज्यादा अच्छी वो दिल से है, जो कि उसे एक अच्छा इंसान बनाता है। मैंने उस जैसी लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी, कहीं नहीं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं मरजान की दोस्त हूँ, क्योंकि उस जैसी इंसान किसी भी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने नहीं देती। वो खुद नुकसान उठा लेगी लेकिन दूसरों का नहीं होने देगी कभी। बहुत अच्छा बयान किया आपने। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है तुम्हें, क्योंकि जैसी शख्सियत मरजान की है वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। मिस मरजान आसानी से टूटने वालों में से हरगिज नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो इतनी स्ट्रांग है कि किसी भी मुश्किल को संभाल सकती हैं। तुमने ठीक कहा बुराक, तुमसे बात करके दिल हल्का हो गया। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कहाँ चले गए तुम? हिम्मत मत हारना, हमें तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है। चलो।
कोई था। तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। चलो निकलते हैं। तुम्हें गोली लगी है? मुझे इसकी आंखों में अपने लिए इतनी फिक्र क्यों दिख रही है? हमारा वक्त भी बहुत अजीब सा था। दो मोहब्बत करने वाले आपस में मोहब्बत का इजहार भी नहीं करते थे। हम मोहब्बत का इजहार गिफ्ट से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से करते थे, कभी एक टांके से तो कभी एक सुई से, और फिर ऐसे ही वक्त गुजर जाता था। हमने बहुत मुख्तलिफ जिंदगी गुजारी है, तुम्हारे लिए मुश्किल है। क्या कर रही है मेरी बच्ची? कुछ नहीं अम्मी, बस यूं ही बैठी थी। थक गई हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने काम किए हूँ मैंने। उफ मेरे खुदाया, क्या होगा मेरा? मेरा जिस्म ऐसा हो रहा है जैसे अभी टूटकर बिखर जाएगा, और ऐसा उसी वक्त होता है जब जिंदगी में सुकून ना हो। सच कहूँ तो अपने बच्चों की परेशानियां उठा उठा कर मेरा तो बुरा हाल हो गया है। हर वक्त एक परेशानी सी सवार रहती है मुझ पर। ना जाने कब जान छूटेगी इस सब से। ऊपर से इस हवेली को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। अफसोस है, खास तौर पे मरजान साहिबा के लिए। शादी भी बिना मोहब्बत के की, और उसके बाद दोनों जिंदगी दुश्मनों की तरह गुजार रहे हैं। फिर भी मिस्टर आतिश के पीछे अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। पता नहीं उनका क्या होगा अब। सही कहा तुमने। ये जिंदगी कितनी अजीब है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या तुम्हें लगता है कि मोहब्बत पहली नजर में हो जाती है? जानती हो, मोहब्बत भी बहुत सी होती है। कुछ की शुरुआत लड़ाई और झगड़ों से होती है, और फिर वो अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं। और दूसरी, एक झगड़ा हुआ और सब कुछ खत्म। असल मोहब्बत वो है जो आखिरी वक्त तक निभाई जाए। 1000 झगड़े हो जाए मगर मोहब्बत कायम रहे। जो इसको पार कर गया, समझो वो मोहब्बत को जीत गया। ये इतनी आसान नहीं है। एक एहसास तो है, मगर साथ ही एक जिम्मेदारी भी है बेटा, साथ निभाने वाली। उम्मीद करती हूँ कि सब आपकी तरह ही सोचते हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जो इसे निभाना चाहते हैं वो इसे आखिरी दम तक निभाते हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि मोहब्बत में हम कितने भी लापरवाह हो जाएं कुछ नहीं होगा, मगर हम गलत सोच रहे होते हैं। देखो, हम चाहते हैं कि हमारा चाहने वाला हमारे नखरे उठाए, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मगर हर बार ऐसा नहीं होता, और देखा जाए तो यही हम हार जाते हैं। बेटा यूं कहो कि उस वक्त इंसान में आना आ जाती है। ये आना बहुत बुरी चीज है बेटा। जब मोहब्बत में आती हो तो सब कुछ बर्बाद कर देती है। हमारे दिल में अपने चाहने वाले को खोने का डर तो होता है, मगर फिर भी इस आना के चक्कर में अपने ही हाथों से हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। मेरी प्यारी बच्ची, अगर मोहब्बत खुशी का नाम है तो दुख का भी है। अगर सुकून है तो इसमें बेचैनी भी बहुत है। कुछ भी हो जाए, इंसान को अपनी मोहब्बत के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, लेकिन उस वक्त जब उसने सही इंसान चुना हो। मगर मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी वही करेगी जो उसके लिए सबसे अच्छा होगा और बेहतर होगा, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को हमेशा दूसरों का एहसास करना सिखाया। हाय मेरी प्यारी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची, हिम्मत वाली। शुक्र है कि गोली सिर्फ बाजू को छूकर गुजरी है।
कैसा महसूस कर रहे हो? पहले से बेहतर। पूरे ठीक नहीं हो। अगर होते तो खून रुक चुका होता अब तक। अब अपने बाजू को सीधा ही रखना, ठीक है? ठीक से बांधने दो मुझे इसे। तुम फिक्र मत करो, दर्द महसूस नहीं हो रहा। दर्द बर्दाश्त करने की ताकत बहुत है तुम में। हाँ, गोली तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्या कहा? मेरा मतलब है कि हम यहाँ रुक गए तो हमारे लिए खतरा मजीद बढ़ सकता है। चलना चाहिए हमें। सॉरी, तुम्हें तकलीफ हुई। शायद ज्यादा जोर से बांध दिया इसे। चलो, हमें निकलना होगा। अम्मी बिल्कुल सही थी। इंसान इस दुनिया में किस चीज के लिए खड़ा होता है? अपनी इज्जत और मोहब्बत के लिए। इज्जत के लिए तो मैं खड़ी हो गई, मगर मोहब्बत के लिए ऐसे नहीं चल सकता। मैं मलिक को सब बता दूंगी। समझ नहीं आ रहा ये मलिक आखिर गायब कहाँ हो गया। तुम उधर से जाओ, घेर लो हर तरफ से। रुक जाओ।
तुम डरना मत, मैं हूं यहां पर, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या ख्याल है मर्दों की तरह मुकाबला कर लें? लड़की को जाने दो। तुम इन हालात में सौदेबाजी नहीं कर सकते। बहुत थका दिया है तुम दोनों ने मुझे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।